हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के सेशन नंबर 31 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सेशन नंबर 31 से 35 तक हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले नहीं हैं। हम 21 से 30 यानी कि पिछले 10 सेशंस में हमने जो जो पढ़ा उसका रिवीजन करने वाले हैं। बहुत सारे प्रैक्टिसेस, सेंटेंसेस, मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही एक्साइटिंग मनोरंजक तरीके से हम पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्रोनाउंस इस कॉन्सेप्ट के रिवीजन करके। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर अभी कुछ प्रोनाउंस आने वाले हैं जिसे मैंने आपको प्रोनाउंस 1 इस नाम से परिचय करवाया था। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश के प्रोनाउंस होंगे और राइट हैंड साइड में जम्बल्ड हिंदी में उनके अर्थ होंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड के इंग्लिश प्रोनाउन को उसके सही अर्थ को राइट हैंड साइड में जोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। आपको थोड़ा समय दिया जाएगा। आपके स्क्रीन पर एक क्लॉक होगा। जैसे ही घड़ी का समय पूरा हो जाता है आपको हम सही आंसर्स बता देंगे। तो सही आंसर्स है आई मैं, यू तुम, वी हम, दे वे, ही वह पुरुष, शी वह स्त्री, इट वो निर्जीव वस्तु, छोटा बालक या फिर जानवर। अब आपके स्क्रीन पर फिर से मैच द कॉलम्स की एक्सरसाइज आने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो अंग्रेजी शब्द होंगे जिनका परिचय मैंने आपको प्रोनाउंस 2 इस नाम से करवाया था, और राइट हैंड साइड पे इन शब्दों के अर्थ होंगे लेकिन जम्बल्ड। आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंग्रेजी शब्द को उसके राइट हैंड साइड के हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय जब समाप्त हो जाएगा तब हम आपको सही जवाब बता देंगे। तो सही जवाब है माय यानी कि मेरा, मेरी या मेरे, योर तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, आर हमारा, हमारी, हमारे, देयर उनका, उनकी, उनके, हिज, हर और इट्स तीनों के जवाब होते हैं उसका, उसकी और उसके। आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में भी आपको मैच द कॉलम करना है। लेफ्ट हैंड साइड के शब्द को उसके सही राइट हैंड साइड की जोड़ी के साथ जोड़ना है। लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह इंग्लिश वर्ड्स है। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोनाउंस 1 है और राइट हैंड साइड में प्रोनाउंस 2 है। आपको प्रोनाउंस 1 को उसके सही प्रोनाउंस 2 के साथ जोड़ना है। स्क्रीन पर दिखने वाली घड़ी का समय जब समाप्त हो जाएगा तब हम आपको सही जवाब बता देंगे। तो सही जवाब है प्रोनाउंस की एक्सरसाइज जारी रखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर प्रोनाउन 1, प्रोनाउन 2 और प्रोनाउन 3 की जगह पे रिक्त स्थान दिखेगा। आपको उस रिक्त स्थान में सही प्रोनाउन 3 भरना है। स्क्रीन पर दिखने वाली घड़ी का समय जब समाप्त हो जाएगा तब आपको सही जवाब हम बता देंगे। सही जवाब है प्रोनाउंस इस कॉन्सेप्ट पर एक आखिरी एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज भी मैच द कॉलम्स की है। लेफ्ट हैंड साइड में 4 अंग्रेजी के शब्द है और राइट हैंड साइड में उनके हिंदी में अर्थ है लेकिन वे जम्बल्ड है। आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंग्रेजी शब्द का राइट हैंड साइड के उसके करेक्ट हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है। स्क्रीन पर जो घड़ी है उसका समय समाप्त होते ही हम आपको सही जवाब बता देंगे। तो सही जवाब है दिस यानी कि ये, नज़दीक एक वचन, दैट यानी कि वो, दूर एक वचन,
दीज यानी कि ये नज़दीक अनेक वचन, और दोज यानी कि वो दूर और अनेक वचन। अब हम आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है, उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है, सही जवाब है कंट्री देश, स्टेट राज्य, डिस्ट्रिक्ट जिला, विलेज गांव। सेट नंबर 2, सही जवाब है रोड रास्ता, टार डामर। सेट नंबर 3, सही जवाब है हाउस घर, मदर माँ, फादर पिताजी, चिल्ड्रन बच्चे, सन बेटा, डॉटर बेटी। सेट नंबर 4, सही जवाब है मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल आंट मामी, पैटर्नल अंकल चाचा, पैटर्नल आंट चाची। सेट नंबर 5, सही जवाब है ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, ग्रैंडफादर दादा या नाना, ग्रैंडमदर दादी या नानी। सेट नंबर 6, सही जवाब है स्कूल विद्यालय, टीचर शिक्षक, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, फ्रेंड्स दोस्त। सेट नंबर 7, सही जवाब है कबर्ड अलमारी, डोर दरवाज़ा, विंडो खिड़की, यूटेंसिल्स बर्तन, वॉल दीवार, गार्डन बगीचा। सेट नंबर 8, सही जवाब है टेम्पल मंदिर, गॉड भगवान। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है, उत्तर है आंसर जवाब देना, आस्क पूछना, ब्लेस आशीर्वाद देना, कैरी ढोना या ले जाना। सेट नंबर 2, उत्तर है क्लैप ताली बजाना, कलेक्ट इकट्ठा करना, कंप्लीट खत्म करना या पूर्ण करना, कंटिन्यू जारी रखना। सेट नंबर 3, उत्तर है कॉपी नकल करना या नकल उतारना, बिगिन शुरुआत करना, बेंड मोड़ना, ब्रेक तोड़ना। सेट नंबर 4, उत्तर है ब्रिंग लाना, बिल्ड बांधना, बाय पैसे देके खरीदना, कैच पकड़ना। सेट नंबर 5, उत्तर है चूज चुनना, कम आना, कट काटना,
डू, करना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम, मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है उत्तर है बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, इन फ्रंट ऑफ द ट्री, पेड़ के आगे, टूवर्ड्स द ट्री, पेड़ की ओर। प्रेपोजिशंस के अर्थ बने बिहाइंड के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के आगे, टूवर्ड्स की ओर। सेट नंबर 2 उत्तर है इनसाइड द बॉक्स, बक्से के अंदर, आउटसाइड द बॉक्स, बक्से के बाहर। तो इनसाइड और आउटसाइड इस प्रेपोजिशंस के अर्थ बने इनसाइड के अंदर, आउटसाइड के बाहर। सेट नंबर 3 उत्तर है अबाउ द कबर्ड, अलमारी के ऊपर, अंडर द कबर्ड, अलमारी के नीचे, ओवर द कबर्ड, अलमारी के ऊपर से। तो प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 4 उत्तर है इन द पॉट, मटके में, ऑन द पॉट, मटके पर, इनटू द पॉट, मटके के अंदर, ऑन टॉप ऑफ द पॉट, मटके के ऊपर। तो इन 4 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 5 उत्तर है आफ्टर 9 PM, रात के 9 बजे के बाद, बिफोर 9 PM, रात के 9 बजे के पहले, टिल 9 PM, रात के 9 बजे तक, अराउंड 9 PM, रात के 9 बजे के आसपास। इन 4 प्रेपोजिशंस के सही अर्थ है सेट नंबर 6 उत्तर है विथ हिज ब्रदर, उसके भाई के साथ, विदाउट हिज ब्रदर, उसके भाई के बिना। विथ और विदाउट इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ है विथ के साथ, विदाउट के बिना। प्रोनाउंस, वोकैबुलरी और प्रेपोजिशंस, इन कॉन्सेप्ट्स के बाद आगे बढ़ते हुए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करेंगे जिनका नाम है टेंसेस यानी कि काल और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कि वाक्य में कर्ता और क्रिया इनकी सहमति। कैसे सॉल्व करनी है हमें एक्सरसाइज? तो आपको स्क्रीन पर एक हिंदी वाक्य दिखेगा। सबसे पहले आपको दिए हुए हिंदी वाक्य का टेंस ढूंढना है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। उसके बाद उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। आपको सहायता करने के लिए हमने आपको उस इंग्लिश आंसर का एक पार्ट पहले ही बता दिया है, सिर्फ दूसरा पार्ट आपको भरना है रिक्त स्थान पर। और रिक्त स्थान में सही जवाब ढूंढने में आसानी हो इसलिए हमने आपको 4 विकल्प भी दिए हैं। आपको उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर
रिक्त स्थान पर भरना है। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है उस घड़ी का समय समाप्त होते ही आपको सही जवाब मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैंने जवाब दिया। पास्ट टेंस, आई आंसर्ड। उन्होंने आशीर्वाद दिया। पास्ट टेंस, दे ब्लेस्ड। हम लेकर जाएंगे या फिर हम ढोएंगे। फ्यूचर टेंस, वी विल कैरी। वे तालियां बजाएंगे। फ्यूचर टेंस, दे विल क्लैप। तुमने इकट्ठा किया। पास्ट टेंस, यू कलेक्टेड। वह पूर्ण करता है। प्रेजेंट टेंस, ही कंप्लीट्स। वह जारी रखती है। प्रेजेंट टेंस, शी कंटिन्यूज। उसने नकल की। पास्ट टेंस, ही कॉपीड। वह शुरुआत करती है। प्रेजेंट टेंस, शी बिगिन्स। हम मोड़ेंगे। फ्यूचर टेंस, वी विल बेंड। तुमने तोड़ा। पास्ट टेंस, यू ब्रोक। मैं लाता हूँ। प्रेजेंट टेंस, आई ब्रिंग। उन्होंने बांधा। पास्ट टेंस, दे बिल्ट। तुमने खरीदा। पास्ट टेंस, यू बॉट। वह पकड़ती है। प्रेजेंट टेंस, शी कैचेस। उसने चुना। पास्ट टेंस, ही चोज। वह आती है। प्रेजेंट टेंस, शी कम्स। हम काटेंगे। फ्यूचर टेंस, वी विल कट। उन्होंने किया। पास्ट टेंस, दे डिड। प्रोनाउंस, वोकैबुलरी, एक्शन वर्ड, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इतने सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स करने के बाद क्या बचता है? सेंटेंसेस। चलिए अब सीधा वाक्य की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंसेस की एक्सरसाइज में हम दो प्रकार के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। पहला प्रकार, जहां मैं आपको इंग्लिश वाक्य दूंगा, वो वाक्य धीरे 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 करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर एक स्टेप पे अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ सोचना है। और पार्ट 2, जहां पर मैं आपको हिंदी वाक्य दूंगा, वो हिंदी वाक्य भी थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते जाएगा। आपको हर स्टेप पे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सेंटेंसेस के एक्सरसाइज से। सेट 1, द बॉय, लड़का। द क्लेवर बॉय, होशियार लड़का। द क्लेवर बॉय कुड आंसर, होशियार लड़का जवाब दे सका। ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सारे कठिन प्रश्न। द क्लेवर बॉय कुड आंसर ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, होशियार लड़का सारे कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सका। नेक्स्ट सेट, आई आस्क, मैं पूछता हूँ। आई ऑलवेज आस्क, मैं हमेशा पूछता हूँ। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल।
I always ask a lot of questions. मैं बहुत सारे सवाल हमेशा पूछता हूँ. I always ask a lot of questions to my teachers. मैं मेरे शिक्षकों को बहुत सारे सवाल हमेशा पूछता हूँ. I always ask a lot of questions to my teachers in class. मैं वर्ग में मेरे शिक्षकों को बहुत सारे सवाल हमेशा पूछता हूँ. नेक्स्ट, द यंग बॉय जवान लड़का. द यंग बॉय हेल्प जवान लड़के ने मदद की. द यंग बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वुमन जवान लड़के ने वृद्ध महिला की मदद की. द यंग बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वुमन टू कैरी जवान लड़के ने ले जाने के लिए वृद्ध महिला की मदद की. द यंग बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वुमन टू कैरी हर बैग जवान लड़के ने उसकी भारी थैली ले जाने के लिए वृद्ध महिला की मदद की. नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स एंड आई. मेरे दोस्त और मैं. माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट. मेरे दोस्त और मैं गए. माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट टू माई टीचर्स हाउस. मेरे दोस्त और मैं मेरे शिक्षक के घर गए. माई फ्रेंड्स एंड आई went to my teacher's house to collect. मेरे दोस्त और मैं इकट्ठा करने के लिए मेरे शिक्षक के घर गए. My friends and I went to my teacher's house to collect our notebooks. मेरे दोस्त और मैं हमारी किताबें इकट्ठा करने के लिए मेरे शिक्षक के घर गए. नेक्स्ट, ओनली वन स्टूडेंट. सिर्फ एक विद्यार्थी. ओनली वन स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास. मेरी क्लास या मेरे वर्ग से केवल एक विद्यार्थी. ओनली वन स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास कुड कंप्लीट. मेरे वर्ग से केवल एक विद्यार्थी पूर्ण कर सका. ओनली वन स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास could complete all the questions. मेरे वर्ग से केवल एक विद्यार्थी सारे प्रश्न पूर्ण कर सका. Only one student from my class could complete all the questions from this book. मेरे वर्ग से केवल एक विद्यार्थी इस पुस्तक में से सारे प्रश्न पूर्ण कर सका. नेक्स्ट सेट, टीचर टोल्ड अस टू कॉपी. शिक्षक ने नकल करने के लिए हमें कहा. टीचर टोल्ड अस टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेस. शिक्षक ने सारे वाक्यों की नकल करने के लिए हमें कहा. टीचर टोल्ड अस टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेस फ्रॉम द रेड बुक. शिक्षक ने लाल पुस्तक में से सारे वाक्यों की नकल करने के लिए हमें कहा. टीचर टोल्ड अस टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेस फ्रॉम द रेड बुक इनटू द ब्लैक बुक. शिक्षक ने काले पुस्तक में लाल पुस्तक में से सारे वाक्यों की नकल करने के लिए हमें कहा. नेक्स्ट सेट, इंडियन क्रिकेट टीम बिगैन. भारतीय क्रिकेट टीम ने शुरुआत की. इंडियन क्रिकेट टीम बिगैन देयर प्रैक्टिस. भारतीय क्रिकेट टीम ने उनके अभ्यास की शुरुआत की. 6 months बिफोर द वर्ल्ड कप. विश्व कप के 6 महीने पहले. इंडियन क्रिकेट टीम बिगैन देयर प्रैक्टिस 6 months बिफोर द वर्ल्ड कप. भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप के 6 महीने पहले उनके अभ्यास की शुरुआत की. नेक्स्ट सेट, मेनी स्टूडेंट्स. अनेक विद्यार्थी.
Many students from my school. मेरे विद्यालय में से अनेक विद्यार्थी. Many students from my school break all the rules. मेरे विद्यालय में से अनेक विद्यार्थी सारे नियम तोड़ते हैं. Many students from my school break all the rules for fun. मेरे विद्यालय में से अनेक विद्यार्थी मौज के लिए सारे नियम तोड़ते हैं. पार्ट 2 हिंदी टू इंग्लिश. हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में लिखिए. सेट 1. वे गए, दे वेंट. वे बैंक गए, दे वेंट टू द बैंक. वे रखने के लिए बैंक गए, दे वेंट टू द बैंक टू कीप. वे उनके सोने के आभूषण रखने के लिए बैंक गए, दे वेंट टू द बैंक टू कीप देयर गोल्ड ज्वेलरी. नेक्स्ट, प्रत्येक विद्यार्थी. वर्ग का प्रत्येक विद्यार्थी. वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने जवाब दिए. वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए. नेक्स्ट सेट, मेरी बहन और मैं. माई सिस्टर एंड आई. मेरी बहन और मैंने किया. माई सिस्टर एंड आई डिड. मेरी बहन और मैंने सारा काम किया. माई सिस्टर एंड आई डिड ऑल द वर्क. मेरी बहन और मैंने घर में सारा काम किया. माई सिस्टर एंड आई डिड ऑल द वर्क इन द हाउस. मेरी बहन और मैंने मदद करने के लिए घर में सारा काम किया. माई सिस्टर एंड आई डिड ऑल द वर्क इन द हाउस टू हेल्प. मेरी बहन और मैंने हमारी माँ की मदद करने के लिए घर में सारा काम किया. माई सिस्टर एंड आई डिड ऑल द वर्क इन द हाउस टू हेल्प आवर मदर. मेरी बहन और मैंने उनके जन्मदिन पर हमारी माँ की मदद करने के लिए घर में सारा काम किया. नेक्स्ट सेट, मेरे दादा दादी. माई ग्रैंड पेरेंट्स. मेरे दादा दादी हमारे घर आए. माई ग्रैंड पेरेंट्स केम टू आवर हाउस. मेरे दादा दादी आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर आए. माई ग्रैंड पेरेंट्स केम टू आवर हाउस टू ब्लेस. मेरे दादा दादी मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर आए. माई ग्रैंड पेरेंट्स केम टू आवर हाउस टू ब्लेस मी. मेरे दादा दादी मेरी परीक्षा के पहले मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर आए. माई ग्रैंड पेरेंट्स केम टू आवर हाउस टू ब्लेस मी बिफोर माई एग्ज़ाम्स. नेक्स्ट, बहुत सारे लोग. मैनी पीपल. बहुत सारे लोग शहरों को आते हैं. मैनी पीपल कम टू सिटीज़. बहुत सारे लोग प्रत्येक वर्ष शहरों को आते हैं. मैनी पीपल कम टू सिटीज़ एवरी ईयर. बहुत सारे लोग मिलने के लिए प्रत्येक वर्ष शहरों को आते हैं. मैनी पीपल कम टू सिटीज़ एवरी ईयर टू मीट. बहुत सारे लोग उनके रिश्तेदारों को मिलने के लिए प्रत्येक वर्ष शहरों को आते हैं. Many people come to cities every year to meet their relatives.